हेलो एवरीवन, आप सबका दिल की गहराइयों से वेलकम बैक। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मूवी के लास्ट पार्ट पे नज़र डालते हैं। एक दिन जब जियांग दुखी बैठा होता है तो तभी वहीं पे चैनशी आती है। दरअसल टीचर की बातों की वजह से वो अपसेट है। वो उसे कहती है कि मास्क पहनने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। मेरे डैड चाहते थे कि उनको बेटा हो, पर मैं हो गई। अब वो मुझे वारिस बनाना चाहते हैं, पर मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, कभी गिव अप नहीं करती। अगर तुम भी खुश रहना चाहते हो तो जो तुम हो वही बने रहो। यहाँ हम फील करते हैं कि दोनों अपनी फैमिली की वजह से परेशान हैं। इसी वजह से वो दोनों ज़ोर ज़ोर से चीख के अपना गुस्सा उतारते हैं। नेक्स्ट डे कैंपस में जियांग वही बन के आता है जो वो पहले था। चैनशी यही चाहती थी। दूसरी तरफ उसका कज़न अजय और अंकल जी साजिश करने में मसरूफ़ हैं ताकि जियांग कंपनी का नेक्स्ट CEO ना बन पाए। एक दिन जब चैनशी स्टोर में होती है तो उसे एक बनी पसंद आता है, पर वो उसे नहीं लेती। उसके जाने के बाद वो बनी जियांग खरीद लेता है। दूसरी तरफ अंकल जियांग के डैड से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा निकम्मा है, वो CEO बनने के लायक नहीं। ये सुन के उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। जियांग अपने डैड के पास पहुंचता है। डैड उसे कहते हैं कि बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम CEO बनो। ये कहने के बाद उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जियांग रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ डैड, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी डैड आंखें खोल लेता है और कहता है कि मैं आराम कर रहा था। जियांग को अब समझ आ गया है कि उसे ग्रेजुएट होना होगा ताकि वो अपने डैड की कंपनी संभाले। इसी वजह से वो पढ़ने लगता है और आशिकी छोड़ देता है। मतलब कि डॉक्टर जूली से वो नहीं मिलता। चैनशी उस पर नज़र रखी हुई है। वो सब कुछ देख के खुश है। एक दिन जियांग चैनशी से स्टडीज़ में हेल्प मांगता है। वो कहती है कि ओके, पर जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा करो। उसके बाद वो जियांग को पढ़ाने लगती है, उसे भटकने नहीं देती। दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। पर एक दिन जब डॉक्टर जूली उन दोनों को खुश देखती है तो जेलस होती है। चैनशी की वजह से जियांग स्टडीज़ में अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ कज़न और अंकल जी का प्लान फेल हो रहा है क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है। वो दोनों प्लान बी बनाते हैं। एक रात जब जियांग जा रहा होता है तो तभी डॉक्टर जूली उसके सामने आ जाती है। वो उसे एग्जाम्स के लिए गुड लक कहती है और उसे एनर्जी टॉनिक देती है, जिसे जियांग फौरन से पी जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। प्लान ये होता है कि जियांग फाइनल एग्जाम में अपीयर ना हो। इसी वजह से वो उसे किडनैप कराते हैं। नेक्स्ट डे जब जियांग कैंपस नहीं आता तो चैनशी उसे लेकर परेशान होती है। वो ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढ लेती है और उसके पास पहुंचती है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। वो कहती है कि स्टूपिड, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर बहुत सारे बदमाश उनके सामने आ जाते हैं। वो दोनों उन सबको मज़ा चखाते हैं। जियांग को किसी तरह स्कूल पहुँचना होगा ताकि वो एग्ज़ाम में अपीयर हो। चैनशी उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। शुरू में तो तुम मुझे फंटर लगे, लेकिन बाद में मैं तुम्हें लाइक करने लगी। चैनशी की बातें जियांग सुन नहीं पाता क्योंकि वो नींद में है। दूसरी तरफ एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम रह गया है। जैसे तैसे करके चैनशी और जियांग कैंपस पहुंच जाते हैं और एग्जाम देते हैं। रिजल्ट आने के बाद जियांग पास होता है। फाइनली वो ग्रेजुएट हो गया है।
पर हम देखते हैं कि चैनशी खुश नहीं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब जियांग ने उसे बनी दिया था तो चैनशी उससे पूछती है कि तुम्हें और कुछ नहीं कहना क्या। वो कहता है कि नहीं। ये सुन के चैनशी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद जियांग उससे प्यार नहीं करता। दोनों जुदा होते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जियांग कंपनी का CEO बन गया है। वो अच्छा भी कर रहा है। फाइनली उसे पता चल ही जाता है कि उसके अंकल और कज़न ने उसे किडनैप कराया था। वो उन दोनों को एक्सपोज करता है, पर एक अधूरा काम है जो जियांग को पूरा करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि चैनशी किसी से फाइट कर रही है। वो पहली बार फाइट लॉस करती है, पर जिससे हारी है वो तो जियांग है। फाइनली दोनों मिलके खुश हैं और बाकी ज़िंदगी वो दोनों साथ गुजारते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।